विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात पीएम के दौरे की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश कितना अहम है वो उनके ताबड़तोड़ दौरों से समझा जा सकता है। पीएम मोदी कल प्रयागराज का दौरा करेंगे, जहां वो करीब 3 लाख महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। इस आयोजन को मातृशक्ति महाकुंभ का नाम दिया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों से करीब 3 लाख महिलाएं प्रयागराज पहुंचने वाली हैं। इन महिलाओं को पीएम मोदी स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का गुरु मंत्र देने के साथ ही 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के खातों में पीएम 10 अरब रुपए ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी कार्यक्रम में 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जबकि 1,01,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना की राशि भी ट्रांसफर होगी। कल प्रयागराज में महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में हेमा मालिनी होंगी, अनुप्रिया पटेल पहुंचेंगी, रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद होंगी। साध्वी निरंजन ज्योति समेत यूपी में भाजपा और उनके सहयोगी दलों की सभी महिला सांसद शामिल होने वाली हैं। तीर्थराज प्रयाग की धरती से एक बड़ा संदेश जाने वाला है, जहां उत्तर प्रदेश की लगभग 3 लाख महिलाएं यहां पर आने वाली हैं, बहनें वाली हैं। मंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति चलाया, उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उसी में उत्तर प्रदेश की लगभग 3 लाख महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। और इसके साथ साथ बड़ी बात है कि उन महिलाओं के खाते में सीधे जो बहनों को स्वयं सहायता समूह की सहायता की राशि मिलती है वो भी उसमें दी जाएगी और बहुत सारे बहनों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले मातृशक्ति महाकुंभ के आयोजन में तकरीबन 3.25 लाख महिलाओं को बुलाया गया है। कुल मिलाकर 2,72,468 महिलाओं को बुलाया गया है। ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से आएंगी। 826 ब्लॉक और 58,189 ग्राम पंचायतों से महिलाओं को बुलाया गया है। इनमें से सामुदायिक शौचालय केयरटेकर का काम देखने वाली 50,772 महिलाओं को बुलाया गया है। इसके साथ साथ समूह सखी से जुड़ी हुई 22,210 महिलाओं को बुलाया गया है। बैंकिंग सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की से जुड़ी हुई 54,715 महिलाओं को बुलाया गया है। इन्हें बीसी सखी का भी नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ बैंक सखी से जुड़ी हुई 6,179 महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। 8,018 विद्युत सखी को बुलाया गया है। इसके साथ साथ टेक होम राशन से जुड़ी हुई 4,040 महिलाएं बुलाई गई हैं। कन्या सुमंगला योजना की से जुड़ी हुई 31,600 लाभार्थियों को बुलाया गया है, जबकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई 79,500 महिलाओं को बुलाया गया है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर तकरीबन 3.25 लाख महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं और आम महिलाओं को जोड़ लें तो इस कार्यक्रम में तकरीबन 3 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में प्रयागराज या आसपास के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर आएंगे और इसे लेकर परेड ग्राउंड यानी कार्यक्रम स्थल पर खास इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों से महिलाओं को बुलाया गया है। इनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं आज एक दिन पहले ही प्रयागराज पहुंच रही हैं। इन महिलाओं को अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है, इनके खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सीएवी इंटर कॉलेज में, जहां आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए रात का खाना तैयार किया जा रहा है। दम आलू बनाने के लिए ये आलू उबाली गई हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि ये कचौड़ी बनाने के लिए, पूड़ी बनाने के लिए आटा साना जा रहा है अभी से, क्योंकि इस जगह पर तकरीबन 1,000 महिलाओं को रोका जाएगा, इसलिए यह अभी से इंतजाम किए जा रहे हैं दोपहर से ही। और ये देखिए, ये मसाला कूटा जा रहा है, अदरक कूटी जा रही है, हरी मिर्च तैयार की गई है और कई बोरे आटा यहाँ पर रखा गया है। हमारे साथ प्रमोद जी हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या क्या खाने का इंतजाम किया जा रहा है, महिलाओं को क्या क्या परोसा जाएगा, ये हम प्रमोद जी से बात करके आपको बताते हैं। प्रमोद जी, महिलाओं को आज खाने में क्या क्या दिया जाएगा और
क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए? नहीं, क्वालिटी सर बहुत अच्छी है, और जो तेल का है और जो रिफाइंड है, जो ये सब वो फार्चून का है, नेचर फ्रेश का है। और उसमें जो खाने का है सर, वो एक पूड़ी है सर, और सब्जी है सर, एक सब्जी है, और एक मीठा है, एक सलाद है, अचार है सर। सुबह में जो नाश्ते में है सर, जो उनको देना है महिलाओं को सर, वो आपका चाय है और बिस्कुट है सर। और सुबह भी 7 बजे फिर इसी तरह जो क्रम में जो रात में है, वो उसी तरह वो सुबह दिया जाएगा सर। ताज़ा खाना सीधे यहीं पर बनवा? जी सर, हाँ, ताज़ा खाना सर, ताज़ा खाना सब यहीं सब बन रहे हैं सर, हर चीज़ ताज़ा यहीं बन रहे हैं सर। महिलाओं को पैकेट तैयार करके देंगे या उनको यहाँ ग्राउंड पर आकर खुद खाना पड़ेगा सामने? नहीं, ग्राउंड पर सर, ग्राउंड पे आके खाना वो बफे में रहेगा सर। जी सर, जितना भरपेट चाहे खा। जी सर, हाँ, जब भरपेट जितना चाहे खा सकते हैं। तो महिलाओं के लिए इसी तरीके के इंतजाम तमाम स्कूल कॉलेजों में किए गए हैं और तकरीबन 100 स्कूलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है, उनके रुकने के इंतजाम किए गए हैं और इसी तरीके से खाना तैयार किया जा रहा है। और दावा ये किया जा रहा है कि जो भोजन होगा वो ताज़ा होगा, शुद्ध होगा और इसके साथ साथ स्वादिष्ट भी होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या होगा, ये भी अब आपको बता देते हैं। दोपहर 12:45 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम और इसके बाद इसके लिए कार्यक्रम के लिए आगे के लिए वो रवाना हो जाएंगे। आपको बताएं कि दोपहर 12:45 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम। हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:05 पर परेड मैदान के हेलीपैड पहुंचेंगे और दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 1:10 से लेकर 1:15 तक प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री करेंगे और इसके बाद दोपहर 1:15 पर मंच पर पहुंच जाएंगे। दोपहर 1:17 से लेकर 1:20 तक पीएम का स्वागत कार्यक्रम है। इसके बाद दोपहर 1:20 से लेकर 1:24 तक कार्यक्रम पर बनी लघु फिल्म प्रधानमंत्री देखेंगे। दोपहर 1:24 से लेकर 1:27 तक स्वयं सहायता समूह के खाते में 1000 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर किया जाएगा। 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:50 से लेकर 2:20 तक पीएम का संबोधन होगा और दोपहर 2:23 पर पीएम मोदी हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2:48 पर एयरपोर्ट से विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए पीएम रवाना हो जाएंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। 2:48 पर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और मोहन भागवत की मुलाकात, बड़ी जानकारी मिल रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले मुलायम सिंह यादव और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर शादी समारोह में इनकी मुलाकात हुई है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और मोहन भागवत की मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। और आपको बताएं कि वेंकैया नायडू के घर पर कार्यक्रम था, शादी का कार्यक्रम था जिसमें ये दोनों ही लोग मिले हैं, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उधर लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। ये बैठक कॉल हाउस में हुआ। आगामी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। साथ ही 40% महिलाओं को टिकट देने पर भी विचार हुआ। तो 40% महिलाओं को टिकट देने पर जोर है। टिकट के आवेदनों पर भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी इस बैठक में शामिल रहे। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस की मैराथन जारी है और आज इसी कड़ी में प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में दिन भर बैठकों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें सबसे अहम रही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं। अजय जी, दिन भर बैठ के चली, कौन कौन सी खास बैठक? देखिए, बैठक में संगठन पर भी चर्चा हुई, आने वाले दिन में चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई और जो स्क्रीनिंग होती है टिकटों को लेकर, जिसमें आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय श्रीमती वर्षा गायकवाड़ जी जो उसके सदस्य हैं और हमारे तमाम संगठन के पदाधिकारी, सेक्रेटरी, तो सभी लगभग सीटों पर चर्चा बातचीत
उसका फीडबैक लेना, उसकी तैयारी करना, ताकि आने वाले दिन में हम जल्द टिकटों की घोषणा कर सके। इसकी एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक है। अपने पिछले दौरे में प्रियंका जी ने कहा था कि लगभग 100 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, जिसमें 40% महिला प्रत्याशियों के नाम है, जो एक नीति भी बनाई है इस बार, प्रतिज्ञा। क्या और नाम भी फाइनल हुए इसके अलावा? देखिए, प्रतिज्ञा आदरणीय प्रियंका गांधी ने लिया है, उसे हर हाल में हम पूरा करेंगे। 40% टिकटों में महिलाओं की भागीदारी होगी और निश्चित तौर से जितनी भी सीटें आएंगी उसमें 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर कई बातें हुई, चर्चा हुई लंबी, और उसके बाद अब बहुत जल्द पार्टी अपनी टिकटों के अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी करेगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं मिशन यूपी 2022 के लिए योगी सरकार तमाम जिलों और शहरों को करोड़ों की सौगात दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में जौनपुर से लेकर मिर्जापुर और वाराणसी तक का दौरा किया, और ये जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जौनपुर की है, जहां पर सीएम योगी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं दूसरी तस्वीर मिर्जापुर की देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी और नितिन गडकरी ने 3037 करोड़ रुपए के 146 किलोमीटर लंबे 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण किया। तीसरी तस्वीर सीएम योगी के वाराणसी दौरे की है, जहां सीएम योगी ने पीएम मोदी के दौरों की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर और मिर्जापुर से भाजपा सरकार के कामों का बखान करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार के लोगों की सोच संकुचित थी और छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते। वहीं नितिन गडकरी ने भी विपक्ष पर हमला किया। सुनते हैं। विकास के इसीलिए मैंने कहा, विकास संकुचित सोच से नहीं होता है, विकास के लिए विराट सोच चाहिए। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवार के नाम पर, वंश के नाम पर राजनीति करते थे, वे लोग बड़ी सोच नहीं दे सकते थे। जिन लोगों ने भारत को परिवार माना है और पूरे देश के विकास की एक विराट सोच को लेकर के कार्य प्रारंभ किया है, आज उसका परिणाम है कि वे विकास के कार्य युद्ध स्तर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी जी पर विश्वास रखकर उनको साथ दो, भारतीय जनता पार्टी को साथ दो। मोदी जी के नेतृत्व में मैं आपको वचन देता हूं, मेरा वचन है, समझ लो पत्थर की लकीर में झूठ नहीं बोलूं। 5 साल के आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रास्ते यूरोपियन स्टैंडर्ड के ही नहीं तो अमेरिका के बराबर बनेंगे, ये उधर मिशन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर दल बदल का दौर भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज भाजपा को बड़ा झटका दिया। भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने सपा का दामन थाम लिया है। राम इकबाल सिंह बलिया और मऊ इलाके में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आपको बता दें कि राम इकबाल सिंह 2022 में चिलकहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधायक भी चुने गए थे और बाद में परिसीमन में इस सीट का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। उधर भतीजे अखिलेश यादव के साथ 2022 के लिए गठबंधन हो जाने के बाद अब चाचा शिवपाल यादव फिर से पुराने दिनों की तरह सक्रिय हो चुके हैं। आज शिवपाल यादव इटावा में थे, जहां उन्होंने सपा और प्रसपा के बीच हुए गठबंधन के बाद अहम जानकारी देते हुए बताया कि अखिलेश यादव से सीट बंटवारे को लेकर उनकी बात जारी है। सुनिए। देखिए, अब ये निश्चित हो गया है कि 2022 में हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हमारा दोनों का ये तय हो चुका है कि 2022 में हम मिलकर के समाजवादी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। साइकिल पे बैठ के चुनाव लड़ेंगे सर? ये हम लोग रणनीति के तहत तय करेंगे। साइकिल पर भी लड़ सकते हैं,
और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव पर भी मिलकर के बातचीत करके रणनीति के तहत हम लोग तय करेंगे बहुत जल्द। दूसरी जगह कार्यक्रम है, अब इसकी चिंता मत करिए, हम लोग तय कर लेंगे, साथ साथ रहेंगे और कोई न कोई कार्यक्रम में साथ भी चलेंगे। और अलग अलग, जैसे कि पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, 403 विधानसभा हैं, तो अलग अलग भी चलेंगे, साथ साथ भी चलेंगे, मिलकर के भी चलेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने करीबियों पर आईटी रेड को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने आयकर विभाग के छापे पर दोहे के जरिए तंज किया। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, तुलसीदास जी कह गए हैं, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। वहीं अखिलेश के इस वार पर यूपी बीजेपी ने भी पलटवार किया और यूपी बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग 2017 से पहले बड़े पदों का दुरुपयोग कर पैसे छापा करते थे, वो आजकल छापा शब्द का नाम सुनते ही छटपटाने लगते हैं। वहीं नेताओं के फोन टैपिंग मामले को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। साथ ही कहा कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा। सपा के सहयोगी सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि भाजपा हताश और निराश हो गई है और वो मेरा भी फोन टैप करवा रही है। देखिए, निश्चित रूप से उनको सबको पता चल गया है और अच्छी तरीके से लोगों की जानकारी में है कि मोदी जी का जब आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अनर्गल प्रलाप करना, आरोप लगाना, मिथ्या प्रचार करना, यही सब रह गया है और बाणी पर इन लोगों के कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ भी कहीं पर भी बोलते रहते हैं और इनको सबको पता है कि जनता मोदी और योगी के साथ है। फोन टेप करके सुन रहे हैं कि क्या क्या बतिया रहे हैं। वो अखिलेश जी का फोन नहीं टेप हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर के पूरे स्टाफ का, हमारा भी, हमारे पूरे स्टाफ का, हमारे बड़े सभी नेताओं का फोन टेप हो रहा है। तो ये इनकी हताशा और निराशा है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अचानक नोएडा में किसानों के धरना प्रदर्शन वाली जगह पर चले गए, जहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। संजय सिंह ने कहा कि वो इन मुद्दों को राज्यसभा में उठाने की कोशिश करेंगे। दरअसल नोएडा सेक्टर 6 में प्राधिकरण के दफ्तर के पास किसान कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर हैं। नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा के 81 गांव के किसानों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के रहने वालों के साथ एक समझौता किया था जब उनकी ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही थी। उस समझौते का पालन कराने के लिए लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इनकी मांगों को देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। किसानों के साथ मैं पूरी तरह से हूं। भारत को मिली स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने पर आजादी अमृत महोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया और इसमें स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। सुभाष चंद्र बोस, इसके साथ ही चौरा चौरी का भी जिक्र किया गया। 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एक साथ 500 ड्रोन ने इन तस्वीरों को उकेरा और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये देखिए, काकोरी का भी जिक्र किया गया। सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर, आज़ादी का ये अमृत महोत्सव और इसमें तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया।
लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। रूस से ये तमाम ड्रोन मंगाए गए थे। 500 ड्रोन ने इन खूबसूरत तस्वीरों को उकेरा।